नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज एक और टॉपिक के एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 का टॉपिक 1 है हमारा शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, प्रकृति और शिक्षा के उद्देश्य। इन सब से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं, जो भी परिभाषाएं बन सकती हैं आपके एग्जाम में, वो सारी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने हमारा चैनल ज्वाइन किया है उनके लिए एक सूचना है कि आप अगर नोट्स ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, टेलीग्राम का नोट्स जो ग्रुप है जहां पर आपको पीडीएफ्स मिलती हैं सारी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। इस किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है और वहां पर अपना जिस आईडी से, यूट्यूब आईडी से आपने ज्वाइन किया है, वो नाम मुझे बता देना है। मैं आपको नोट्स ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है और नोट्स ग्रुप में ऐड वो नहीं हो पाए हैं, शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि टेलीग्राम के थ्रू जुड़ना है। तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी जिनको अभी भी ज्वाइन करना हो वो कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी यूनिट के कुछ वीडियोज दूसरी यूनिट में दोबारा से पढ़ाऊँगा। एक्चुअली कुछ पुराने वीडियोज़ हैं उसमें। और थर्ड यूनिट आपका चल रही है। थर्ड यूनिट आपकी लगभग जो है 4-5 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं, हम आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 1 के जो पहला टॉपिक है, इसके सारे एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, प्रकृति और इसके उद्देश्य। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो द्विमुखी और त्रिमुखी में कन्फ्यूजन नहीं होना था, ये कहा है एडम्स ने। और त्रिमुखी किसने कहा है? अगला क्वेश्चन हमारा त्रिमुखी प्रक्रिया को रिलेटेड है, तो ये जॉन डीवी ने कहा था। तो डीवी साहब ने त्रिमुखी कहा और एडम्स साहब ने आपका द्विमुखी कहा। तो एडम्स हो गया आपके द्विमुखी और डीवी हो गया आपके त्रिमुखी। तो इन्होंने त्रिमुखी कहा और इन्होंने द्विमुखी कहा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अगेन, क्योंकि इस जो शिक्षा की अवधारणा है उससे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको। तो इसका सही उत्तर है आपका ये प्लेटो की अवधारणा है, प्लेटो का स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक बीमा होती है। बीमा था ये, बीमा होती है। यह कथन किसका है? तो ये बीमा से रिलेटेड जो कथन है ये महात्मा गांधी जी का है कि बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा है, यानी बेरोजगारी को दूर करने का एक साधन के रूप में आपकी सच्ची शिक्षा होनी चाहिए। यह किसने कहा था? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना है। अगेन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, और यह जो स्टेटमेंट है आपका, ये भी आपका महात्मा गांधी की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अटेम्प्ट करते हुए चले। 60 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। 60 एमसीक्यू, आप 60 में से कितने मार्क्स ला पाते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? व्यक्ति को सिर्फ जो साक्षरता पर बल देगा वो संकुचित अर्थ है, कि केवल साक्षर बनाना शिक्षा का उद्देश्य है, या शिक्षा की प्रक्रिया का केवल साक्षर बनाना उद्देश्य है, तो वो संकुचित अर्थ है। तो ये संकुचित अर्थों में शिक्षा हो गई। हम ये थ्योरी सेक्शन में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं डिटेल में। कम्युनिटी शब्द योग से बना है। तो कम्युनिटी शब्द जो है ये आपका कम्युनिस्ट शब्द से बना है। कम्युनिस्ट जो कि लैटिन शब्द है, कम्युनिस्ट से बना है। तो इसका जो किस किस के योग से बना है? तो ये कम और म्यूनिस के योग से बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन ये स्टेटमेंट अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो कॉपी पेन उठाइए, नोट कर दीजिए, क्योंकि ये आपको रिवीजन करना होगा लास्ट टाइम पे भी, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा किस प्रकार का साधन है? राज्य शिक्षा जो है वो किस प्रकार का साधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्या है? एक तरह से
औपचारिक साधन है। राज्य के द्वारा प्रोवाइड करवाने वाली, जैसे स्कूली शिक्षा हो गई जिस पे राज्य का नियंत्रण है, वो सब क्या है, औपचारिक शिक्षा है। क्योंकि स्कूल एजुकेशन है, वहाँ पर आपका टाइम फिक्स है, स्कूल जाने का टाइम फिक्स है, सिलेबस फिक्स है, तो जो सीमित जो संसाधन फिक्स होते हैं, समय फिक्स होता है, तो ये औपचारिक शिक्षा होती है। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का तात्पर्य है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, और ये इम्पोर्टेंट है। और इसका तात्पर्य होता है कि भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना, ये होती है आपकी सांस्कृतिक विडंबना है। ये एक्चुअली सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निर्विद्यालयीकरण से तात्पर्य है, डिस्कूलाइजेशन। दो, निर्विद्यालयीकरण से तात्पर्य होता है आपका शिक्षा के अप्रत्यक्ष साधन, शिक्षा के अप्रत्यक्ष साधन यानी स्कूल को छोड़कर जो अप्रत्यक्ष साधन है, तो ये हो गया शिक्षा के अप्रत्यक्ष साधन, निर्विद्यालयीकरण। विद्यालय रहित शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, किससे प्राप्त की जा सकती है विद्यालय रहित शिक्षा? मित्र मंडली से, धार्मिक गोष्ठियों से, तो ये सभी से, आर्थिक संस्थाओं से, सभी से आपकी विद्यालय रहित यानी बिना विद्यालय के शिक्षा अर्जित की जा सकती है। औपचारिक शिक्षा में कोई नहीं होता है, औपचारिक शिक्षा में कोई नहीं होता है, क्या नहीं होता है? एक तरह से तो कोई बंधन नहीं होता है, सॉरी अनौपचारिक है ये, इसमें कोई बंधन नहीं होता है, आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। विद्यालय रहित शिक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम किसने की थी? तो एक अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यालय रहित शिक्षा की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी इवान एलिच ने, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अध्यापक द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान प्रमाण पत्र रूपी पार्सल है। अगेन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि अध्यापक द्वारा दिया जाने वाला जो ज्ञान है वो एक तरह का प्रमाण पत्र रूपी पार्सल है। यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट है आपका, ये भी इवान इलिच का है, जो कि क्योंकि इन्होंने क्या निर्विद्यालयीकरण की धारणा दी थी, तो इसलिए इवान इलिच इसका सही आंसर है। विद्यालयों को समाप्त कर देना श्रेयस्कर होगा, यह कथन किसका है? तो विद्यालय निर्विद्यालयीकरण जिसने दिया तो उसी से रिलेटेड होगा आपका, ये है एलिच का। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो पॉइंट या जो क्वेश्चन या जो स्टेटमेंट आपका थ्योरी सेक्शन में कवर नहीं हो पाया होगा, कोई अगर एक आध रह गया होगा, तो वो इस प्रैक्टिस सेशन में आपका कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छिपा पाठ्यक्रम होता है, छिपा पाठ्यक्रम होता है, देखो छिपा हुआ पाठ्यक्रम, तो ये ऑप्शन है आपके पास। पाठ्यक्रम का प्रयोजन वस्तुनिष्ठ रीति से प्रकट करना, छिपा पाठ्यक्रम हमें बताना है, तो पाठ्यक्रम का प्रयोजन वस्तुनिष्ठ रीति से प्रकट करना, इसी को छिपा पाठ्यक्रम कहते हैं। अगला है, इवान इलिच के विचारों के अनुसार निम्न तथ्यों में कौन कौन से उसके विचार हैं? तो कुछ तथ्य दिए गए हैं और इवान एलिच के विचार इनमें से छांटने हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका, विद्यालय एक नया मजहब नहीं, ये भी उन्होंने कहा। विद्यालय एक श्रमिक बाजार है। निर्विद्यालयीकरण एक क्रांतिकारी संभावना है। तो उक्त तीनों आपकी सही हो गई। सच्ची शिक्षा व्यक्ति के समरूप एवं सर्वांगीण या चतुर्दिक विकास में पाई जाती है, यह किसने कहा है? तो ये आपका स्टेटमेंट है आपका एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का स्टेटमेंट है कि सच्ची शिक्षा जो है समरूप एवं सर्वांगीण या चतुर्दिक विकास में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत अर्थ में शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। हमने इस शिक्षा के सारे अर्थ समझे थे, संकुचित, व्यापक, विस्तृत, तो आजीवन चलती रहती है, यह कहा था। स्टेटमेंट, अगेन मैंने कहा कि जो स्टेटमेंट आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो कॉपी पेन उठाकर नोट कर लीजिए, ये आपको हेल्पफुल होंगी जरूर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीएस मैकेंजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुदाय हम भावना तथा जीवन की कुछ मात्रा में एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाने वाला समूह है, यह कथन किसका है? तो हमारे पास सोशोलॉजी भी है, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको। समुदाय हम भावना, हम की भावना तथा जीवन की कुछ मात्रा में एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाने वाला समूह है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट आपका बोगोड्स का है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, ये स्टेटमेंट आपका, ये तो फेमस है, सभी को ध्यान होगा, अरिस्टोटल। शिक्षा का
अर्थ छात्र और शिक्षक के मध्य अंतः क्रिया है। अगेन एक और स्टेटमेंट है आपके लिए, शिक्षा का अर्थ शिक्षक और छात्र के मध्य अंतः क्रिया है। तो ये स्टेटमेंट आपका डॉक्टर सुभाष अग्रवाल का है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का जन संचार माध्यम है। शिक्षा का जन संचार माध्यम यानी एक तरह से जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, ऐसा माध्यम आपका चुनना है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, टेलीविज़न है आपका ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये आपकी प्लेटो की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए। तो किस तरह के अनुशासन पर बल देना चाहिए, तो आंतरिक अनुशासन। आंतरिक अनुशासन मतलब प्रभावात्मक बोल सकते हैं कि अंदर से बच्चे को गलत कार्य करने पे लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं, उसे कहते हैं आप आंतरिक अनुशासन। परिवार शिक्षा का साधन है। परिवार शिक्षा का साधन है। परिवार कैसा साधन है, तो ये सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक हमने करे हैं। तो परिवार यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, किसी से भी सीख सकता है, तो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षा होती है। निबंधात्मक परीक्षा क्या होती है इनमें से। अब निबंधात्मक परीक्षा में क्या होता है आपका, निबंधात्मक परीक्षा में एक तो आपका फ्री फ्लोइंग एक तरह से आपके पास हाथ हो जाते हैं कि आप कुछ भी लिखिए, कहीं से भी लिखिए। दूसरा क्या है कि नकल की भी संभावनाएं रहती हैं, इधर उधर से आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि लिखने वाली परीक्षा में ये संभावना तो न तो वस्तुनिष्ठ होती है, ना ही विश्वसनीय है और ना ही ये निरौपचारिक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ क्या है इनमें से, तो यहाँ पर देखिए इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना, ये आपका शिक्षा का अर्थ हो जाएगा। अगला देखिए, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या विशेषता होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सेकुलर, एक सेकुलर जो स्टेट होता है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सेकुलर स्टेट की विशेषता होती है कि सब धर्मों की शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, सब धर्मों की समान शिक्षा। राज्य किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं देगा और ना ही किसी विशेष धर्म को सर्वोपरि मानेगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना के प्रतिपादक हैं। सांस्कृतिक विलंबना के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक आपके हैं W.C. ऑकबर्न है सांस्कृतिक विलंबना के प्रतिपादक। विद्या विहीन नरः पशु समानः, यह विचार शिक्षा के विषय में किसने दिए हैं। यानी जो विद्या विहीन नर होता है वो पशु के समान होता है, विद्या के बिना व्यक्ति जो है पशु के समान होता है। यह विचार शिक्षा के विषय में किसका विचार है, ये तो सही आंसर हो जाएगा, ये भर्तृहरि का जी का विचार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अब ये उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। भर्तृहरि ने शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए विद्याहीन नरः पशु समानः किस पुस्तक में लिखा था। अब इनकी बुक बतानी है, इनकी जो बुक थी ये था आपका नीति शतक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण एवं चरित्र निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है। उक्त शब्द किस संत ने अपने प्रवचन में व्यक्त किए थे। तो ये प्रवचन में व्यक्त किए थे और किस संत ने, स्वामी विवेकानंद जी ने व्यक्त किए थे कि जीवन निर्माण हो या मनुष्य निर्माण हो या चरित्र निर्माण हो, शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण जो है, मनुष्य निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न, व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। यह परिभाषा किसने लिखी है। तो ये जो परिभाषा है आपकी, ये आपकी महात्मा गांधी जी की है कि व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास करना ही शिक्षा है या विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी। ये स्टेटमेंट किसने कही थी कि जो संगमरमर के पत्थर का महत्व जो है मूर्तिकार के लिए होता है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट जो है आपकी, ये आपका एडिसन की स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेद के 6 अंगों में से एक है। तो वेद के 6 अंगों में से, इनमें से क्या है, 6 अंगों में से एक शिक्षा भी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा के लिए प्रबोध शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया है। शिक्षा के लिए प्रबोध शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया है। तो ये
कवि ने किया है? कालिदास ने शिक्षा के लिए प्रबोध शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रबोध शब्द का प्रयोग किया है कालिदास ने। अगला देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व शिक्षा के व्यापक स्वरूप के अंतर्गत आ जाते हैं। यह शब्द किसने के हैं? तो ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये डमविल के वर्ड हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य आपका बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में जीविकोपार्जन के उद्देश्य की संज्ञा दी गई। शिक्षा में जीविकोपार्जन के उद्देश्य की संज्ञा दी गई है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाल रोटी का उद्देश्य, ये भी सही है। वाइट कॉलर का उद्देश्य, ये भी सही है। ब्लू जैकेट उद्देश्य, तो ये सब सही हैं। ये शिक्षा में जीविकोपार्जन के उद्देश्य की इनको संज्ञा दी गई है। उपरोक्त सभी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए, सच्ची शिक्षा से बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए। उपरोक्त कथन किसका है? तो वही फिर से आ गया, बेरोजगारी से सुरक्षा वाला रिपीट हो गया है। अब तो बता ही सकते हैं, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय रीति रिवाजों का स्थायीपन वैज्ञानिक जीवन को एक तुच्छ वस्तु बना देता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? जो राष्ट्रीय रीति रिवाज हैं उनका स्थायीपन, यानी जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, जो पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं, उनका स्थायीपन वैज्ञानिक जीवन को एक तुच्छ वस्तु बना देता है। यह स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है आपका रूसो का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। सामाजिक दक्ष व्यक्ति की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? यानी जो सोशल स्किल्ड होता है व्यक्ति, उसकी क्या विशेषता है इनमें से? तो इनमें से उसकी विशेषता है आपका आर्थिक दक्षता, निषेधात्मक नैतिकता, सकारात्मक नैतिकता। ये सभी जो हैं एक सामाजिक दक्ष व्यक्ति की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। यह कथन है। हमने समाजीकरण भी पढ़ा है और निजीकरण भी पढ़ा है। तो समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। यह कथन किसका है? ये कथन आपका मैकाइवर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व सामाजिक शब्दों के अतिरिक्त किसी में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगेन फिर से इम्पोर्टेंट एक आपकी डेफिनेशन है और ये आपका बाल्डविन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य सत्य की जानकारी कराना है तथा उसी के अनुसार उसे व्यवहार करना सिखाना है। यह विचार किस शिक्षाविद के हैं? ये जो विचार हैं आपके, ये आपका सुकरात का विचार है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मैंने कहा स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, जो आपको बिल्कुल थोड़ा सा नहीं आता है, नहीं याद है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो पेस्टोलॉजी के अनुसार हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम। तो व्यावहारिक भी है, सामाजिक भी है और नैतिक भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है। अब ये परिभाषा याद करो जरा। शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता है, और शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाते हुए तट की ओर बहती जा रही है। यानी अगर उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है शिक्षक को, तो वो ऐसे नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। और जो विद्यार्थी हमारा, वो उस पतवार के समान है, जो नाव में पतवार होती है उसके समान है, जो समुद्र तल की लहरों के थपेड़े खाते हुए तट की ओर बहती जा रही है। यह कथन किसका है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना है। यह आपका बी.डी. भाटिया साहब का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वे कौन से उद्देश्य हैं जो सामान्य रूप से संपूर्ण मानव जाति पर लागू होते हैं? ऐसे उद्देश्य जो संपूर्ण मानव जाति, अरे संपूर्ण मानव जाति पर क्या, इसका मतलब सभी जगह एक जैसे, सार्वभौमिक। ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिकता भी पढ़ी हमने। किसने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य शांति और युद्ध के समय निजी और सार्वजनिक कार्यों को उचित प्रकार से करने के लिए व्यक्ति को तैयार करना है? तो ये युद्ध की बात किसने करी है? मिल्टन ने करी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कार्य शरीर के लिए पोषण और प्रजनन करते हैं वह कार्य सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा करती है। यह कथन किसका है? अगेन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपकी, यह भी आपकी मिल्टन की है। ऑप्शन नंबर, सॉरी, ये डीवी की स्टेटमेंट है। डीवी की स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना है।
अगला देखिए, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का मानसिक विकास करना है, इसे आप शिक्षा का कौन सा उद्देश्य कहेंगे? तो इसे शिक्षा का कौन सा उद्देश्य कहेंगे? मानसिक विकास करना है शिक्षा का उद्देश्य, तो ये कौन सा उद्देश्य है शिक्षा का? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, सारे ऑप्शन छपे नहीं है आपका। तो मानसिक विकास करना, सामूहिक, सामाजिक, सी इसका वैयक्तिक, वैयक्तिक, और डी एक और ऑप्शन रख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो आपका वैयक्तिक, ये व्यक्तिगत विकास है। मानसिक विकास करना ये वैयक्तिक विकास की श्रेणी में आता है। शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं इनमें से? तो ये सभी हैं शिक्षा के, जीविकोपार्जन भी है, शारीरिक विकास भी है, चरित्र निर्माण भी है। प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य है और इसीलिए शिक्षा का प्रमुख कार्य उसको अपनी शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। यह कथन किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट शिक्षा आयोग का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रसीनन किस देश के निवासी थे? प्रसीनन जो है ये आपके रूस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी। मैं समाजवादी राष्ट्र में विश्वास करता हूं और चाहता हूं कि शिक्षा के इस उद्देश्य का दृढ़ विश्वास किया जाए। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। समाजवादी राष्ट्र की परिकल्पना उन्होंने ही की थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य कौन सा है? राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में चुनना है कि सामाजिक उद्देश्य कौन सा होगा। तो यही है, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। ये राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में शिक्षा का एक सामाजिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न हमारा है, जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य किस शिक्षाविद की देन है? जीवन को पूर्णता प्रदान करना ही शिक्षा है, ये उद्देश्य किस शिक्षाविद ने दिया है? तो ये शिक्षाविद ने दिया आपका हर्बर्ट स्पेंसर जी ने। और ये हमारे टोटल 60 MCQ हमने सॉल्व किए। आप बताइए आपने कितने इनमें से सही कर पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर बताएं। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक और टॉपिक इस वीडियो से रह गया है, बाकी हमने इंडियन एजुकेशनल थिंकर, वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, इन सब पे आपको इस तरह का रिवीजन वीडियो दिया है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लें, प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। और इस वीडियो में आपने कितने मार्क्स आए वो कमेंट बॉक्स में बताएं। यह वीडियो कैसा लगा? पसंद आता है तो लाइक शेयर, और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपने डिसलाइक क्यों करा। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।